आज हम आपको शेख चिल्ली और मूर्खों के देश की कहानी के बारे में सुनाएंगे। चलिए हम आपको सुनाते हैं। एक बार शेख चिल्ली मूर्खों के राज्य में गया। वे उस राज्य में प्रवेश करना चाहता था कि तभी उसे एक महिला ने रोक दिया। बोली, इस राज्य में प्रवेश करने से पहले अपनी मूर्खता का प्रमाण दीजिए। शेख चिल्ली ने अपनी मूर्खता का प्रमाण पेश किया और इस राज्य में इजाज़त ले ली। किंतु आगे बढ़ने से पहले उसने उस महिला से कहा, हमारे देश में तो लोग मूर्खों को अनेक प्रकार से कष्ट पहुंचाते हैं। आपका राज्य हमारे राज्य से बहुत अच्छा है। ये कहकर शेख चिल्ली रोने लगा। उसी क्षण वह महिला भी शेख चिल्ली के साथ रोने लगी। फिर धीरे धीरे सारा राज्य ही उसके साथ रोने लगा। इस तरह पूरा राज्य ही दुख के संसार में डूब गया। पूरे 2 दिन तक पूरे राज्य में मातम छाया रहा। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। उसके बाद शेख चिल्ली उल्लू चौक पर गया और लोगों को इकट्ठा करके जोर जोर से भाषण देने लगा। उसने लोगों से कहा, देखो अब रो मत बल्कि हंसो, क्योंकि हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। उसके कहने पर सभी लोग हंसने लगे और धीरे धीरे सारे राज्य में हंसी की गूंज फैल गई। इस तरह वह राज्य फिर से खुशी में डूब गया। नगरपति ने शेख चिल्ली का स्वागत किया। शेख चिल्ली नगरपति के साथ उसके महल की ओर जाने लगा तो लोगों ने उस पर जूतों, गले सड़े अंडों और घोड़ों की लीद फेंककर अपनी प्रसन्नता जाहिर की। शेख चिल्ली अपने जैसे लोगों के बीच पहुंचकर बहुत खुश था। वहां शेख चिल्ली का भव्य स्वागत तो किया ही गया, साथ ही उसे मूर्खों की सर्वाधिक सम्मानित उपाधि भी प्रदान की गई। शेख चिल्ली ने उन लोगों को संबोधित करते हुए कहा, देखना, एक दिन यहाँ ना तो कोई हिंदू होगा और ना ही मुसलमान, केवल मूर्ख ही होंगे। आज के दौर में ज्ञान और तकनीकी दुनिया के हर कोने में फैल रही है। ऐसी स्थिति में चारों दिशाओं में मूर्खता का प्रकाश फैलना अनिवार्य है। शेख चिल्ली ने आगे कहा, मैं अपने देश में पहुंचकर मूर्खता के बड़े पैमाने पर प्रचार करूंगा। किंतु मूर्खों के नगरपति ने कहा कि वे उसे वापस नहीं जाने देंगे। शेख चिल्ली बोला, भाइयों, मैं यहाँ से जाना तो नहीं चाहता। मेरी इच्छा तो यही है कि मैं यहीं मरूं, पर मैं मजबूर हूँ। नगरपति ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। यह सुनकर शेख चिल्ली डर गया। लोगों ने कहा, उस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। उसके बाद शेख चिल्ली को रस्सियों में बांध दिया और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी गई कि राज्य के सभी लोग विश्व के महामूर्ख के अंतिम दर्शन के लिए आए। गर्दभ उद्यान में लोगों की भीड़ लग गई। शेख चिल्ली को नगर के सबसे ऊंचे स्थान पर लाया गया। अब शेख चिल्ली समझ गया था कि उसकी जान बचने का कोई उपाय नहीं बचा है, किंतु फिर भी उसने अपने प्राण बचाने का एक उपाय सोच ही लिया। उसने लोगों से कहा, भाइयों, स्वर्ग जाने का अपना ही आनंद है, पर मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अकेला ही स्वर्ग जा रहा हूँ। सिपाहियों ने ये बात सुनी तो तुरंत जाकर नगरपति को बता दी। नगरपति वहां आया और बोला, शेख चिल्ली, तुम स्वर्ग में पहले कैसे जा सकते हो? स्वर्ग में सबसे पहले मैं जाऊंगा। इस तरह की बात सारे मूर्खों में फैल गई। सभी मूर्ख आपस में झगड़ने लगे। उनमें से हर कोई एक दूसरे से पहले स्वर्ग जाना
चाहता था। ये शेख चिल्ली के लिए वहाँ से चंपत हो जाने का अच्छा मौका था, अतः वे बिना समय गवाए वहाँ से बच निकला। देखा अपनी होशियारी से शेख चिल्ली ने कैसे अपनी जान बचाई। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।